नमस्कार दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से सिटी मैप पर स्वागत और मैं हूं आपके साथ प्रीति चंदा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सहारनपुर से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। एग्जिट पोल के बाद बढ़ी प्रत्याशियों की टेंशन। सोमवार शाम को विभिन्न एजेंसियों ने यूपी में हुए 7 चरणों के मतदान के एग्जिट पोल जारी किए। इसके बाद से सियासी दलों में खलबली मची हुई है। वहीं हर सड़क और नुक्कड़ पर भी एग्जिट पोल की चर्चाएं हो रही हैं। मंगलवार को सहारनपुर के राजनीतिक गलियारों में भी एग्जिट पोल की चर्चा रही। प्रथम और दूसरे चरण के एग्जिट पोल ने सहारनपुर के प्रत्याशियों की भी धड़कनें बढ़ा दी। सभी 7 सीटों से मैदान में प्रमुख दलों के प्रत्याशी दिन भर बेचैन नजर आए। 71 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 10 तारीख को। सहारनपुर में दूसरे चरण में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव का मतदान हुआ था। इसके बाद से सभी दलों के प्रत्याशी और उनके समर्थक गणित लगाने में जुटे हुए हैं। सभी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर 10 मार्च को पूरी तरह से साफ हो जाएगी। बेहट विधानसभा सीट पर 8, नकुड़ में 11, सहारनपुर शहर में 12, सहारनपुर देहात में 14, देवबंद में 10, रामपुर मनिहारन में 9 और गंगो विधानसभा सीट पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। होली स्पेशल ट्रेनों में लगेंगे जर्नल कोच। होली पर घर जाने के लिए यात्रियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। चंडीगढ़ गोरखपुर, चंडीगढ़ पटना, नागल डैम बनारस, सहारनपुर सहरसा और भटिंडा बनारस एक्सप्रेस होली स्पेशल के रूप में चलेगी। सभी ट्रेनों में आरक्षित कोच के साथ जर्नल कोच भी होंगे। वहीं आपको बता दें कि जर्नल कोच लगने से यात्रियों पर खासी राहत मिलेगी। वेयर हाउस पहुंचे बेहट विधानसभा सचिव शाहनवाज सिद्दीकी। उत्तर प्रदेश में सभी चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं। इसी के मद्देनजर रखते हुए वेयर हाउस में कड़ी सुरक्षा में ईवीएम को कैद कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिसके चलते सहारनपुर जनता रोड पर देर रात पहुंचे तहसील बेहट सचिव शाहनवाज सिद्दीकी ने समाजवादी पार्टी के विधायक प्रत्याशी उमर अली खां के साथ वेयर हाउस के पास के स्थल का जायजा लिया। इस दौरान मौके पर शाहनवाज सिद्दीकी, चौधरी तैयब, चौधरी शाहबान गुज्जर, अफराइन खान, शादाब कुरैशी व अन्य कार्यकर्ता वेयर हाउस स्थल पर मौजूद रहे। 10 मार्च को कल आना है रिजल्ट, सख्त रहेगी प्रशासन की तैयारियां। डीएम कार्यालय में आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत 10 मार्च को होने वाली मतगणना के संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें बताया गया कि वेयर हाउस में होने वाली मतगणना को लेकर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। वहीं भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात रहेगी। इसी के साथ सुबह 5 बजे से रूट डाइवर्ट रहेगा। देखिए इसके अलावा क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी प्रशासन द्वारा, सुनिए। देखिए, हमारे जनपद में 7 विधानसभाएं हैं। 7 विधानसभाओं को कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत इस बार 2-2 हॉल अलॉट किए गए हैं। प्रत्येक हॉल में 7-7 टेबल लगाई जा रही है। 7 टेबल के अलावा ये 14 जो टेबल हो गई, उसके अलावा पीबी की 2 टेबल और नगर विधानसभा में 3 पीबी की टेबल्स लगाई जा रही हैं। और इसके अलावा 3 स्कैनर लगाए जा रहे हैं, जो कि ETPBS की प्री काउंटिंग स्कैनिंग होगी। और सभी पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है। हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैम, इसके अलावा जो सब विपक्ष कह रहा है लगातार वो वेयर हाउस में इतनी पब्लिक रखेगा, उसको लेकर, प्रदर्शन को लेकर, जुलूस निकालने को लेकर क्या व्यवस्था रहेगी, ये भी बता जी। इसके लिए हम लोगों ने मजिस्ट्रेट की तैनाती कर ली है। पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। SP साहब की तरफ से फोर्स की तैनाती कर दी गई है। हमने भी मजिस्ट्रेट लगा दिए हैं पूरे क्षेत्र में। जितने भी संभव, जितने हमारे एडिशनल SP साहबान हैं उनके साथ हमने सीनियर मजिस्ट्रेट्स लगाए हुए हैं। इसके अलावा नगर क्षेत्र में नगर आयुक्त साहब को नोडल बना दिया गया है इसके लिए। और सभी लोगों से अपील कर ली गई, हमने कैंडिडेट्स के साथ सबके साथ बैठक कर ली है कि इस प्रकार की कोई ऐसी हरकतें कहीं ना होने पाए। पिछली बार एक चीज देखने को मिली थी कि कुछ लोग जबरदस्ती वेयर हाउस में एंट्री कर गए थे, तो क्या व्यवस्था रहेगी अगर कोई इस तरह की जबरदस्ती करता है? क्या दूसरे भी जनपदों में से जोड़ साहब आके उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने के आदेश होंगे, मतगणना स्थल के बाहर भी करा हुआ, तो क्या यहाँ भी ऐसा कोई आदेश जारी होगा? यहाँ पे हमने जो पूरी व्यवस्था की, पुलिस व्यवस्था 3 टायर सुरक्षा व्यवस्था है
और बाहर भी हमारी QRTs रहेगी। हमें वेयर हाउस तक तो किसी को आने ही नहीं देना है। भीड़ रहेगी, भीड़ रह सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भीड़ किस बात को लेकर समस्या पैदा करे वो बात हम उनको उनके डाउट्स को दूर करेंगे और ऐसी कोई स्थिति आएगी। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मोक्षायतन इंटरनेशनल योगाश्रम की ओर से बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी महामानव पंडित विशंबर सिंह का मूल मंत्र शिक्षा और सेवा ही रहा, जिसके कारण वे निरंतर राष्ट्र और नई पीढ़ी के निर्माण में जुटे रहे। वहीं बीते दिन कल उनकी स्मृति में आयोजित 27वें जीवन शिल्पी दिवस का शुभारंभ मोक्षायतन संस्थान व इसकी सभी शाखाओं में गौ सेवा, योग साधना, यज्ञ स्वाध्याय के माध्यम से किया गया। वहीं इस दौरान कोरोना काल में हॉस्पिटलों द्वारा व डॉक्टर्स द्वारा दी गई उत्तम सेवाओं के लिए डॉक्टर अनीता मलिक, डॉक्टर पूनम मखीजा, सक्षम हॉस्पिटल के संस्थापक को सहारनपुर SSP आकाश तोमर, नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह व मोक्षायतन गुरु इंटरनेशनल योग गुरु भरत भूषण द्वारा पत्र देकर सम्मानित किया गया। समाजवादी पार्टी ने एग्जिट पोल के बाद की जैमर लगाने की मांग, कहा निष्पक्ष हो सभी प्रक्रिया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज डॉक्टर प्रभारी सुधीर पवार, पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक इमरान मसूद, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष व प्रत्याशियों ने आज अंबाला रोड स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें निष्पक्ष काउंटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल पर जैमर लगाने की मांग की ताकि निष्पक्ष रिजल्ट आ सके। वहीं देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया, सुनिए। हमारी परेशानी इस समय एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव की काउंटिंग को लेकर है कि चुनाव की काउंटिंग फुल प्रूफ हो और जो चुनाव आयोग के नियम कानून है उसके हिसाब से हो, उसमें कोई गड़बड़ी ना हो। तो आपकी जैमर लगाने की क्या मांग है? जैमर से कई रिपोर्ट है ऐसी जिससे EVM के बारे में ये है कि EVM को मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैमर में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, हम लोग जैमर की मांग करते हैं जिससे जो थोड़ी भी यदि संभावना है वो संभावना समाप्त की जा सके। ये मांग इतनी देरी से क्यों, जब मतगणना होने वाली है कल, पहले से क्यों नहीं ये मांग? हमारे पास भी कुछ फीडबैक है, उस फीडबैक के आधार पर हम लोग कर रहे हैं। कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो वहाँ पे जैमर नहीं लगाए जा सकते। हमारा ये है कि यदि कोई थोड़ी सी भी रिमोट में पॉसिबिलिटी है वो दूर हो। जो लाखों मतदाताओं का और कार्यकर्ताओं का वहाँ पर आने का आह्वान किया जा रहा है, उसको लेकर क्या आपकी व्यवस्था रहेगी? अपना जो मत है, अपनी जो वोट है वो बचाने के लिए वोटर को सामने आना पड़ेगा। ये समय ऐसा है, हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देख लिया पंचायत चुनाव में, और इस समय भी देख रहे जो अलग अलग शहरों की जो घटनाएं हैं। यदि लोगों का वोट छीनने की कोशिश की जाएगी तो लोगों को अपना वोट बचाने के लिए आना पड़ेगा। अब तक के चुनाव क्या इससे कोई अव्यवस्था नहीं होगी? नहीं, अव्यवस्था नहीं होगी। हम लोग एक जिम्मेदार पार्टी है और हमारे जो समर्थक है वो भी जिम्मेदार है। एग्जिट पोल को लेकर क्या कहना है? एग्जिट पोल एक मनोरंजन का साधन है, बहुत लोग मनोरंजन कर रहे हैं, आप लोग भी करिए। अब तक की चुनाव व्यवस्था के बारे में क्या कहना है? अब तक निष्पक्ष और शांतिपूर्वक चुनाव हुआ। सहारनपुर जिले की सारी रिपोर्ट जो प्रत्याशी की है वो उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। एक अधिवक्ता सेल जो बनाया गया आपकी ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से, पहले वो कभी नहीं बनाया गया, इस बार क्या कार्य? कुछ पहले से है अधिवक्ता पहले से आने के बाद ये सब प्रक्रिया शुरू कर दी गई। नहीं, सर्वे आने से नहीं है, लेकिन कुछ जगह की घटनाएं ऐसी हुई जिसमें हमें अलर्ट होके ये आह्वान करना पड़ा, आप लोगों को बुलाना पड़ा, और आप लोगों का भी आह्वान कर रहे हैं कि जो मीडिया की भी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव हो, लोकतंत्र बचे। आज से सहारनपुर के वेयर हाउस पर समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ता थे जिन्होंने एक निजी गाड़ी को रोकने की कोशिश करी। अगर ऐसे में हंगामा हो जाता तो उसकी जिम्मेदारी? निजी गाड़ी जाने नहीं चाहिए। हम तो ये भी कह रहे हैं कि अब चुनाव में जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो किसी भी गाड़ी को बिना तलाशी लिए वहां ना जाने दें। 10 मार्च को पूरे दिन उत्तर प्रदेश में शराब बिक्री पर रहेगी रोक। कल 10 मार्च को मतगणना के मद्देनजर शराब बिक्री पर पूरे उत्तर प्रदेश में रोक रहेगी। परिचालन पर भी रोक रहेगी। सभी आबकारी लाइसेंस धारकों को ये निर्देश दिए गए। आदेश का अनुपालन नहीं किए जाने पर सख्त कार्रवाई के भी निर्देश हैं। वहीं आपको बता दें कि 10 मार्च को मतगणना के चलते फैसला लिया गया है।
सहारनपुर से जुड़ी हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सिटी मैप को। अगर आप हमें Facebook या Instagram पर देख रहे हैं, फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा।